कबीर कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी मन बोलता है हम हार गया तो आप हार गया, मन बोलता है जीत गया तो जीत गया। सो इसलिए मन का परिवर्तन ही प्रथम परिवर्तन होना चाहिए। जब मन का रूपांतर होता है, मन का परिवर्तन होता है, तब आत्मा का परिवर्तन होता है। आत्म वृद्धि के लिए, आत्म बदलाव के लिए मन का रूपांतर, मन का परिवर्तन करना है। इसलिए वी हैव टू थिंक, थ्री थिंग्स आर देयर। एक है परिस्थिति, आप लोग सब बोल दीजिए, परिस्थिति, मनोस्थिति, आत्मस्थिति। भगवत गीता का संक्षेप में बोलेगा 3 वर्ड्स, परिस्थिति, मनोस्थिति और आत्मस्थिति। साधारण दृष्टि क्या होता है नबी? द ऑर्डिनरी पैराडाइम इज, अरे परिस्थिति मेरा प्रभाव ज्यादा होता है। स्वामी जी मेरा परिस्थिति इतना है इसलिए हम दुख में हैं, खेद में हैं, विषाद में हैं। भगवत गीता का परिस्थिति देखो, अर्जुन बोलता है देखो मेरा परिस्थिति देखो, मेरा हाल देखो, आई हैव टू फाइंड माय ओन गुरु, माय ओन ब्रदर्स। कथम भीष्म हम संके द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हावरिसूदना। मेरा परिस्थिति देखो, भीष्म और द्रोण का साथ हम युद्ध करना है, इसलिए मैं परिस्थिति का कारण हम खेद में हूं, दुख में है। सो आई हैव टेकन सो मेनी वर्कशॉप्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आध्यात्मिक, कॉर्पोरेट, क्रिकेट प्लेयर्स, सो मेनी प्लेयर्स, सब लोग यही बोलता है स्वामी जी मेरा परिस्थिति ऐसा है स्वामी जी इसलिए हम दुख है। सो देयरफॉर हमारा मन का परिभाषा क्या होता है? परिस्थिति हमारा ऊपर ज्यादा प्रभाव है, isn't it? Right? Now I'm a very humorous, jolly स्वामी जी है, right? इसलिए लोग बोलता है स्वामी जी आप आनंद में जियो, बोलता है अभी यू गेट मैरिड टू मेरा पत्नी, आपका आनंद चले जाएगा। देखो आनंदा बिकम निरानंदा। मेरा बॉस का सामने काम कर दीजिए स्वामी जी, आपका आनंद ही चले जाएगा। सो परिस्थिति इतना खराब है, सो परिस्थिति। बट गीता का उपदेश, भगवत गीता और वेद का सार का उपदेश इतना ही है, परिस्थिति अल्प प्रभाव होगा जीवन में, इनकार नहीं कर सकता है। ज्यादातर परिस्थिति से ज्यादा आपका मन का स्थिति ज्यादा प्रभाव होता है। सो परिस्थिति का रूपांतर एक भाग होता है, ज्यादातर मन का परिस्थिति का रूपांतर करना है। यू हैव टू चेंज योर माइंड, and change their mind, you can handle the situations of life much better. So therefore परिस्थिति एक है, परंतु मनोस्थिति का परिवर्तन, इसका बदलाव महाबदलाव होता है। सो भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा बोलता है अर्जुन को, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा एव आत्मनः बंधुः आत्मा एव आत्मनः रिपुः। अर्जुना उद्धरेत, राइट, लिफ्ट योरसेल्फ, नात्मानम अवसादयेत, आपको ऊपर निंदा मत गिर दीजिए, डोंट नेगेटिवली क्रिटिसाइज। आपका मन ही बंधु है, आपका मन ही शत्रु है। नकारात्मक मन शत्रु होता है, सकारात्मक मन बंधु होता है। सो मन का परिवर्तन, आपका मन सकारात्मक होना चाहिए, सहयोग करना है, तब ही आपका जीवन का बदलाव होता है। सो परिस्थिति एक है, दूसरा मनोस्थिति ज्यादा प्रभाव होता है, तीसरा क्या होता है? आत्मस्थिति। बोल दीजिए। सो आत्मस्थिति इज द बिगेस्ट चेंज। आपका आत्मस्थिति का बदलाव ना करना है। कैसे करेंगे? अभी इन 1 hour आई विल टॉक, और बाद में प्रश्नोत्तर भी होगा इधर। सो देयरफॉर ये मैप, राइट, ये रूपरेखा इतना ही है। परिस्थिति एक भाग, मनोस्थिति ज्यादा करना है, तीसरा आत्मस्थिति, ये बदलाव का एक रूपरेखा है। दिस इज द मैप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक आदमी दौड़कर, ही मैन रशेस टू द 15th फ्लोर, दौड़कर 15th फ्लोर जाकर, ए शर्मा शर्मा, योर डॉटर रन अवे, राइट, योर डॉटर भाग गई है अभी। ये शर्मा तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था, अरे मेरे डॉटर भाग गई। सो इतना दुख होगा, इतना खेद, इतना विषाद भाव से, अरे मेरा डॉटर चली गई, अपमान हो गया। सो ही जंप्स फ्रॉम द 15th फ्लोर टू कमिट सुसाइड। आत्महत्या के लिए मेरा मान चले गया भी। सो 15th फ्लोर से जंप करता है आत्महत्या कर लिए। सो आज द बॉडी वाज कमिंग टू द 12th फ्लोर,
वो रियलाइज किया वो शादी नहीं हुआ, ये भारतीय था, वो शादी नहीं हुआ। हाउ कैन द डॉटर रन अवे? हे भगवान क्या हो गया? और बाद में जब बॉडी तो 10th फ्लोर आया नीचे, ही रियलाइज भाई इसका पार्ट, ही हैज नॉट गॉट अ डॉटर, पुत्री नहीं है। शादी का बिना भी पुत्र हो सकता है ना भी। डोंट लुक एट मी कंफ्यूज। क्या शादी क्या पासपोर्ट नहीं है पुत्र होने के लिए? राइट, वो रियलाइज करता है मेरा पुत्री नहीं है, सो हाउ कैन माय डॉटर रन अवे? अरे क्या कर दिया? And as the body was coming to the 4th floor, he realizes ये शर्मा नहीं है, वो वर्मा है इस नाम, इसका नाम शर्मा नहीं है, वर्मा है। देखो अभी सोच लीजिए, चिंता कर दीजिए, थिंक प्रॉपरली। शर्मा योर डॉटर रन अवे, ये सुना भी, वो जंप किया 15th फ्लोर, एक क्रिया था और प्रतिक्रिया था। Was it a प्रतिक्रिया और was it a क्रिया? ये प्रतिक्रिया ना भी, मराठी में भी प्रतिक्रिया है ना भी। ये एक्शन नहीं था, ये रिएक्शन था। वो अनुक्रिया नहीं था, वो प्रतिक्रिया। शर्मा योर डॉटर रन अवे, ही जंप्स देयर, वो एक्शन नहीं था, वो क्रिया नहीं था, वो प्रणाली नहीं था, बट प्रतिक्रिया था। इट इज अ रिएक्शन। जब जीवन में रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है नबी, नर्क इधर ही है। मरने का बात नरक नहीं, इधर भूलोक ही नरक हो जाता है। इसलिए बुद्ध बड़ा उल्लेख, बुद्ध का उल्लेख, बड़ा उल्लेख क्या था? राइट, माइंड इज हेवन, माइंड इज हेल। बुद्ध का फेमस स्टेटमेंट, मन ही नरक है, मन ही स्वर्ग है। मन शुद्ध कर दीजिए, स्वर्ग होता। मन अशुद्ध मन हो, नरक होता है। सो वेदांत में क्या बोलता है? जब जीवन में प्रतिक्रिया हो, रिएक्शन होता है ना भी, कोई भी कारण रिएक्शन होता है, तब नरक है भी। राइट, शर्मा या डॉटर रन अवे, ये जंप, वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन। सो एक बड़ा तत्व वेदांत में, भारतीय सिद्धांत में, राइट, रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स है। प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, हिंदी में अनुक्रिया बोलता है। प्रतिक्रिया नरक है, अनुक्रिया मीन्स रेस्पॉन्स, ये स्वर्ग का आयाम है। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालत हो, सर्वदा अनुक्रिया होना चाहिए। इतना निष्ठा होना चाहिए हमारे भीतर, इतना अनुशासन होना चाहिए, तब कोई भी परिस्थिति हो, अब अनुक्रिया करना है, रेस्पॉन्स होना चाहिए। इसलिए इंग्लिश में रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या हुआ है? द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है द एबिलिटी, एक क्षमता अनुक्रिया करने, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जवाबदारी होता है हमारे जीवन में। कोई भी हालत हो, वी हैव टू हैव अनुक्रिया, नॉट प्रतिक्रिया। सो बदलाव के लिए कोई भी कारण हो, सर्वदा रेस्पॉन्स, अनुक्रिया न तो प्रतिक्रिया, यह हमारा प्रथम राइट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है। सो देयरफॉर शर्मा योर डॉटर रन अवे, वो अनु प्रतिक्रिया था। उसका कंटेंट, वो प्रतिक्रिया का सार क्या था? व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ दैट रिएक्शन? बोल दीजिए। मेरा हिंदी यू कैन अंडरस्टैंड? हिंदी पास पढ़ा नहीं? ओके ओके, राइट, because it's my third speech in Hindi now. All right, may you please see a प्रतिक्रिया का सार क्या है? What was the content of that reaction? क्या था content of the reaction? शर्मा या डॉटर रन अवे, वो जंप किया, वो रिएक्शन कि उसका कंटेंट क्या था, उसका सार क्या था? Anger or what else? He didn't think anything. Very good. और क्या? Okay, all of you. All right. गुड इवनिंग। राइट, नमस्ते कर दीजिए ना भी, नमस्ते कर। कंजूस क्या है? अरे क्यों गुड इवनिंग बोलता है हम लोग? क्यों गुड इवनिंग? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? व्हाट इज द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ गुड इवनिंग? व्हाट इज द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ गुड इवनिंग? सर्वदा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलता है ना भी। इसका क्या है अर्थ गुड इवनिंग का? पढ़ें,
गुड विशेस मालूम है, वो साधारण दृष्टि है, वो गंभीर से देखो ना भी। सो गुड इवनिंग मतलब दो अर्थ होता है। देखो इस इवनिंग वेरी गुड है ना भी, टेररिस्ट नहीं, बॉम्ब्स नहीं, गुड है ना भी, यस और नो, बोलो ना यस और नो। ये इवनिंग इतना अच्छा, इतना सुंदर, देखो इतना लोग, 1000 लोग, राइट, इसे अच्छा इवनिंग है, अच्छा शाम है, उसको अंगीकार करो, उसका स्वीकार करो, उसको मर्यादा करो, राइट। सो देखो वैलिडेटेड, रिकॉग्नाइज कर दीजिए ना, इतना ब्यूटीफुल इवनिंग है। कभी कभी हमारा जीवन में इतना भगवान अच्छा दिया, उसको हम अंगीकार नहीं करता है, कृतज्ञ भाव नहीं, isn't it? टेक फॉर ग्रांटेड, उदास भाव से। सो फर्स्ट एक अनुशासन होना चाहिए, ये इवनिंग इतना सुंदर है, उसका अंगीकार कर दीजिए ना भी, स्वीकार कर दीजिए। सो इसे गुड इवनिंग। हम लोग बहुत लोग उदासीन भाव से होता है अभी, राइट। यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, राइट, अंगीकार करो ना, नहीं तो नेबर विल रिकॉग्नाइज होता, नेबर रिकॉग्नाइज करेगा अभी। अच्छा जॉब है अभी, उसका अंगीकार करो ना भी। हम स्वीकार करने के दिल नहीं है हमारा पास, हम इच्छा, अच्छा आंख है, अरे इसका अंगीकार एक आनंद भाव से, अरे अंगीकार करो, भगवान इतना अच्छा योगदान दिया, राइट। परंतु क्या, ओ माय आईज इज नॉट लाइक एज ब्यूटीफुल एज माधुरी दीक्षित, ऐसा बोलकर इनकार करता है, हम अंगीकार नहीं करता है। सो गुड इवनिंग का अर्थ क्या होता है, इवनिंग और शाम और मॉर्निंग बहुत सुंदर है, इसका अंगीकार करो, रिकॉग्नाइज करो। और इवनिंग अच्छा नहीं हो तो क्या करना है, मेक इट गुड, सृजनात्मक भाव से मेक इट गुड। सो मेक इट गुड, सृजनात्मक भाव से, संकल्प भाव से, अपेक्षा से नहीं, संकल्प से मेक इट गुड है। सो द गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का अर्थ होता है इवनिंग अच्छा है, उसका अंगीकार कर दीजिए। इवनिंग अच्छा नहीं तो सृजनात्मक सक्रिय कर दीजिए। अभी ऑल ऑफ यू नमस्ते बोल दीजिए। नमस्ते का अर्थ क्या है, राइट। हम लोग नमस्ते मतलब नमस्ते, एक मस्किटो क्रस्ट है बीच में। नमस्ते का अर्थ है आप और मैं भगवान की दृष्टिकोण से, प्रेम से एक है, राइट, एक है। आप विशेषता अलग होता है पर भेद नहीं है, विशेषता है परंतु भेद नहीं है। यू आर सेपरेट, यू मे बी डिफरेंट देन मी, बट स्टिल एक प्रेम भाव से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक है। देखो आंख है अलग, पैर अलग है, फिर भी एक है। इसका विशेष अलग है, पैर का विशेष अलग है, परंतु भेद नहीं है। विशेषता है परंतु भेद नहीं है। इस अद्वितीय को, अभेद को ग्रहण करना है हम, यस और नो। सो नमस्ते का, आध्यात्मिक नमस्ते क्या, भारतीय नमस्ते, आप और मैं अलग अलग हो सकता है, आपका विशेषता अलग है, मेरा विशेषता अलग है, परंतु अलग दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, परमार्थिक दृष्टि से एक है। इस एकता को अवलोकन करना है, इस एकता को देखना है, राइट। देखो इसका अर्थ है, राइट। नो इस अर्थ पूर्वक कौन कर रहा है अभी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, कौन कर रहा है अभी, साधारण से नहीं करता है ना हम लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, राइट। व्हेन यू डोंट मीन एंड यू डू, इंग्लिश में क्या बोलता है इसको, हाँ, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं, व्हेन यू डोंट मीन एंड इफ यू डू, उसको क्या बोलता है, मैकेनिकल है ना भी, मशीन ऐसा यंत्रवत किया, मैकेनिकल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राइट। सो मैकेनिकल क्या, नमस्ते मैकेनिकल, एक मशीन ऐसा, यंत्रवत ऐसा काम किया ना। जब मैकेनिकल करता है आपका जीवन व्यर्थ है, आप जीवात्मा है, परमात्मा नहीं। हम देखो आप और मैं यंत्रवत है और चैतन्य आत्मा है हम लोग, हम कॉन्शियस बीइंग है ना भी, हम कॉन्शियस बीइंग है, परंतु हमारा जीवन मशीन ऐसा, मैकेनिकल ऐसा करता है हम लोग। And therefore, शर्मा या डॉटर अने सुन लीजिए, डोंट बॉदर हु इज कमिंग लेट, एकदम ग्रहणशील भावना से, संकल्प से सुन लीजिए, राइट। व्हेन यू से गुड इवनिंग, वो शर्मा या डॉटर आने वे, फर्स्ट वो जंप किया, वो क्रिया नहीं था, प्रतिक्रिया, उसका कंटेंट यंत्रवत था।
जब फर्स्ट आपका नर्क, प्रथम नर्क क्या होता है? प्रतिक्रिया। सेकंड यंत्रवत हो गया। एक उदाहरण देंगे। सब हमारा जीवन, सब पूजा जाता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है इधर। अब क्या भगवान को उपासना कर रहे हैं आप लोग? जाता उपासना नहीं, केवल वासना है। भगवान का पास ये चाहिए, ये चाहिए, ये मांग चाहिए, ये प्रमोशन चाहिए, नेबर का डिमोशन चाहिए। ऐसे ही भगवान को संपर्क नहीं कर रहा भी। भगवान का संपर्क को उपासना है, परंतु जब मंदिर जाता है, कोई भी भगवान को जाता है, वासना ज्यादा है, उपासना नहीं है। बिकॉज यंत्रवत माइंड चल रहा भी। देखो मेरा पुस्तक में एक अच्छा उदाहरण दिया। एक फादरी था, एक फादरी, वो भगवान का प्रेम का बहुत प्रचार किया वो आदमी। सो इसका गुरु आर्क बिशप वो आकर बोल दिया, इतना भगवान प्रेम का इतना प्रचार किया, भगवान का एक सिद्धांत लिए, इसलिए आप योगदान, राइट, उपहार गिफ्ट दे रहे हैं आपको, राइट, एक ब्लैक अरेबियन घोड़ा, हॉर्स ही गिव्स एवरीथिंग। ये लवर ऑफ हॉर्सेस था ये पादरी, राइट। ऑन बर्थडे डे में वो अरेबियन हॉर्स घोड़ा दिया, इतना खुश हो गया पादरी। बट आर्क बिशप, इसका सीनियर, बोलता है उसको, देखो ये मेरा पास जिया है हॉर्स, इसलिए वो परिभाषा, सब भाषा परिभाषा सब आध्यात्मिक ही है, लौकिक को नहीं समझता है, आध्यात्मिक है। सो ये अभी इफ यू वांट द हॉर्स टू रन, दौड़ना, हॉर्स को मारेंगे तो नहीं सुनेगा, वो गॉड बोलना है, हे भगवान, ये गॉड बोलना, तब भी दौड़ता है। और जोर से दौड़ना है, वो गॉड बोलना है, अब जोर से दौड़ता है। उसको रोकना है तो पुलिंग द रीन्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वो रीन्स पुलेंगे तो नहीं होना है, हालेलुया बोलना है भी। चर्च में बोलता है हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे तब रोकेगा। सो इसका भाषा परिभाषा अलग है। सो देखो ये सेड, अरे मेरा होल बाइबल पढ़ा, गीता पढ़ा, क्या बात है, दो वर्ड्स है। सो घोड़ा का बैठ, अरेबियन हॉर्स में सिट्स, ही सेज ओ गॉड, एंड हॉर्स दौड़ता है, एंड ओ गॉड फास्ट, और वेग से दौड़ता है भी। इतना स्पीड, पर्वत का ऊपर इतना स्पीड से जा रहा है। तब बाद में वो दिस मैन सॉ, ये हॉर्स का एक अंतर्बोध ही नहीं है, तो स्लो करने, माउंटेन पीक, एक शिखर, पर्वत का शिखर में वो दौड़ रहा भी, इसका ज्ञान नहीं है। सो ही पुल्स द रीन्स एंड सेज हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। वो हॉर्स स्टॉप नहीं करता। स्टॉप करने के लिए क्या बोलना है? हालेलुया। सो वो दौड़ता, बाद में फॉर्चुनेटली मेमोरी वर्क हुआ, उसका याद वर्क हो, हालेलुया बोलना, हालेलुया बोलता है, एकदम घोड़ा ऐसा ही स्थगित हो गया, रॉ स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द माउंटेन, शिखर का एज स्टॉप किया, और नीचे देखा था 1000 फीट नीचे। ये क्षण को स्मृति का विलोप होगा, you would have fallen down. So therefore saw thousands of feet, he looked up and says, oh God thank you, horse घोड़ा भी, oh God thank you horse। देखो ओ गॉड, हे भगवान भी यंत्रवत हो गया, सब यंत्रवत है, नमस्ते यंत्रवत, राइट। परंतु हम, भगवान हमको यंत्रवत नहीं किया, हम चैतन्य आत्मा है, कॉन्शियस आत्मा है, उसको प्रयोग करना, इसको इस्तेमाल करना है, तब भी जीवन का परिवर्ती है। पर यंत्रवत, मंदिर जाओ यंत्रवत, नमस्ते यंत्रवत, राइट। सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड, बदलाव के लिए फर्स्ट है, राइट, एक क्रिया अनुक्रिया होना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी हालत हो। एक दूसरा क्या होना चाहिए? यंत्रवत नहीं होना चाहिए, सचेतन होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, सचेतन होना चाहिए, यंत्रवत नहीं होना चाहिए। सचेतन होता तब सृजनात्मक होता है, राइट। सो देव बात में स्पॉन्टेनियस होता है, सहजता होता है, वो अलग है, यंत्रवत नहीं। सो देयरफॉर प्लीज सी, यू हैव टू ब्रिंग दिस चेंज। इफ यू डोंट डू, ए बदलाव जीवन में नहीं लाएगा आप, देन क्या होता, आपका तनाव बढ़ेगा। जब प्रतिक्रिया रिएक्शन बढ़ेगा, आपका तनाव बढ़ेगा। जब तनाव बढ़ेगा ना भी, अरे देखो हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या हाईएस्ट किस विच 20 years पहले हाईएस्ट रेट साइड अमॉन्ग प्रोफेशनल्स। आप कल्पना कर सकता है कौन सा था? टू हुम इट वाज? साइकियाट्रिस्ट।
20 years का पहले हाईएस्ट रेट ऑफ आत्महत्या वाज अमंग साइकियाट्रिस्ट। वो साइकियाट्रिस्ट लोग दूसरों को समाधान देना है, वो आत्महत्या करते, दे डूइंग आत्महत्या। वो साइकियाट्रिस्ट जाकर दूसरों लोग को $1000 देकर, राइट, ही वाज गेटिंग ट्रीटमेंट। उन लोगों का पास हम चर्चा किया लॉस एंजलिस में। साइकियाट्रिस्ट दूसरों को समाधान देना है, वो आत्महत्या 20 years का पहले हुआ। So always I give this example. एक beautiful girl, 19 years, सुंदर girl, now she goes to a psychiatrist. आजकल डॉक्टर, हमको बहुत तनाव बढ़ गया, मेरा पैनिक अटैक और डिप्रेशन ज्यादा हो गया, सो कुछ मेरा टेंशन बढ़ गया। He tells this, the psychiatrist, middle age आदमी, 55 years था, so he looks at this beautiful girl, he gets up, instead of giving medicine, he hugs her, kisses her and sits down. That 19 years girl says, why did you do that? The psychiatrist says, मेरा टेंशन रिलीज कर दिया, आपका टेंशन क्या है? इतना सुंदर औरत मेरा सामने, मेरा टेंशन बढ़ गया अभी। ऐसा होता है, आपका ज्ञान आपका लाभ मदद नहीं करेगा अभी, जब आत्मस्थिति परिवर्तन नहीं होता है ना अभी, राइट। जैसे गधा का पास भगवत गीता हो, गधा का परिवर्तन नहीं होता है। हम ज्ञान का भंडारा होकर भी, राइट, गधा आत्मस्थिति हो, अब कोई भी ज्ञान परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए परिवर्तन कब होना चाहिए? आपका तनाव एकदम कम होना चाहिए। Worry is like a rocking chair. It keeps you busy but leads you nowhere. अच्छा भक्त हो आप, राइट, चिंता नहीं होना चाहिए। अच्छा भगवान, if you are true devotee of the Lord, you will never worry. राइट, तब श्रद्धा है। और भगवान बोलता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। केवल एक भगवत गीता का कोटेशन, गीता का कोटेशन, कुरान का कोटेशन, बाइबल का कोटेशन अब ज्ञानी नहीं होगा। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई, डाई आकर प्रेम का फड़े सब पंडित होय। देखो कितना ज्ञानी लोग हैं आप लोग। कभी संत कबीर बोलता है, पढ़कर अब पंडित बन सकता है, बट आपका दिल में प्रेम नहीं होता है ना भी, आप फड़े सब पंडित होए। प्रेम होता है तब है, जब प्रेम होता है आपका तनाव कम होगा। सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। सो देयरफॉर आपका प्रतिक्रिया कोई भी कारण बढ़ेगा, इसका बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं लाएगा, तो आपका टेंशन बढ़ेगा भी। जब टेंशन बढ़ता है आपका ज्ञान कुछ लाभ ही नहीं होता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। नॉलेज हैज टू बिकम विजडम, तभी रूपांतर होता है। देखो, लिसन वेरी केयरफुली नाउ टू व्हाट आई एम सेइंग। यू आर एबल टू फॉलो माय हिंदी, नो, राइट। और दूसरा है, जब आपका तनाव बढ़ेगा आपका दृष्टि एक विकृति होता है। देखो, फिलॉसफी, इंडियन संस्कृत में क्या बोलता है फिलॉसफी? तत्व ज्ञान, और दूसरा दर्शन शास्त्र, बोल दीजिए। सो फिलॉसफी, इंग्लिश में फिलॉसफी तो लव फॉर नॉलेज है, परंतु प्लीज भारतीय संस्कृति में दर्शन शास्त्र बोलता है। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है? दर्शन देखने का ढंग है, देखने का कला है। इसलिए हिंदी में अवलोकन करना है, केवल देखना नहीं, अवलोकन करना है। सो आपका देखना यथार्थ को ग्रहण करना है, परंतु हम कैसे देखता है? विपरीत को ग्रहण करता है हम लोग। बट समझते हैं हम देख रहे हैं, वी थिंक वी आर सीइंग बट वी आर डिस्टॉर्टिंग। हम सोचते हैं हम देख रहे हैं, भी यथार्थ से देख रहे हैं, परंतु सब विकृति रूप से देख रहे हैं। Are you understanding what I'm saying? So you think you're seeing. जब आपका भीतर तनाव हो, देखो, जब आपका भीतर तनाव होता है ना भी, आपका ऊर्जा विकृति रूप से प्रकट हो जाता है। When you are tension, your energy gets distorted. आपका ऊर्जा भीतर विकृति रूप से प्रकट होता है। ये विकृति रूप का ऊर्जा ही असुर बोलता है वेद में। असुर मतलब ऐसा नहीं, असुर मतलब आपका ऊर्जा व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है। जब आपका ऊर्जा अव्यवस्थित, डिसऑर्डरली है ना भी, तब उसका विकृति, उसका असुर बोलता है। जब आपका भीतर ऊर्जा व्यवस्थित हो, मींस हार्मोनियस हो,
ऑर्डरली हो उसको सुर बोलता है, उसको देवता बोलता है। सो देवता और असुरा, सुरा और असुरा वेद का परिभाषा में अलग है, परंतु आप लोग अलग कल्पना कर रहे हैं अभी। जब आपका ऊर्जा, देखो आपका तनाव जब ज्यादा होगा ना भी, आपका ऊर्जा विकृति रूप से प्रकट होता है। आप देख रहे हैं परंतु वो देख नहीं रहे। यू आर सीइंग बट यू आर नॉट सीइंग।